दोपहर में जब खेत का काम खत्म करके मैं दोपहर का खाना खाने के लिए एक पेड़ के पास गया, तब मुझे पेड़ के तने के पास एक सुंदर युवती रोते हुई दिखाई दी। वह बहुत थकी हुई थी और मुझसे बातें करने लगी। उस समय खेत में हम दोनों ही थे, आसपास कोई भी नहीं था। तभी ऐसा कुछ हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है। मैं एक किसान हूँ। मेरी उम्र 36 साल है। मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी का निधन हो चुका है। मेरे माता पिता भी का भी देहांत हो गया है, इसलिए अकेलेपन का बस बोझ मेरे कंधों पर है। एक दिन मैं खेत में काम कर रहा था। मेरे खेत सड़क के किनारे था। दोपहर का समय था। हमेशा की तरह काम खत्म करके मैं आम के पेड़ के नीचे खाने के लिए आया। यह मेरी रोज की दिनचर्या बन गई थी। लेकिन उस दिन जब मैं पेड़ के नीचे पहुंचा, तो वहां का दृश्य देखकर मैं ठिठक गया, क्योंकि वहां पेड़ के नीचे एक सुंदर, लगभग 27-28 साल की युवती रोते हुए बैठी थी। मेरे मन में एक ख्याल आया, इतनी सुंदर लड़की यहाँ खेत में क्यों रो रही है? इतनी सुनसान जगह पर उसका होना मुझे बहुत अजीब लगा। मैं उसके पास गया और आवाज दी, कौन है वहाँ? तब उस युवती ने मेरी तरफ देखा, आंसू पोंछे, लेकिन कुछ भी नहीं बोली। उसकी आंखों में आंसुओं का सागर उमड़ रहा था। मैं उसके पास बैठ गया और धीरे से पूछा, यहाँ खेत में तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? तब उसकी आंखों में फिर से पानी भर आया। वह मुझे कुछ बताने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ झलक रही थी। उसका चेहरा रो रो कर मुरझा गया था। गले को प्यास से सूखापन था। मुझे यह सब देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने अपनी गठरी से पानी की बोतल निकाली और उसे पीने को दिया। उसने वह पानी घटाघट पी लिया। पानी पीकर वह थोड़ी शांत हुई और कुछ देर बाद मुझे बताने लगी। उसकी आवाज काँप रही थी, लेकिन उन शब्दों में लाचारी और दुख साफ झलक रहा था। उसने कहा, मेरा नाम मनस्वी है। मैं बहुत दूर से आई हूँ। 2 दिन हो गए हैं। मैं ऐसे ही भटक रही हूँ, जंगल में रह रही हूँ। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, ऐसा क्यों, क्या हुआ? तब उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे और उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, लगभग 4 साल पहले मेरी शादी विजय नाम के एक युवक से हुई थी। विजय देखने में बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। वह मेरी बहुत देखभाल करता था। हमारा वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मेरा पति सदा और सरल स्वभाव का था, लेकिन मेरे सास ससुर बहुत सख्त स्वभाव के थे। उन्हें सब कुछ समय पर चाहिए होता था। शादी को 4 साल हो गए, लेकिन मुझे संतान नहीं हुई। इसलिए सास ससुर ने मेरे पति को दूसरी शादी करने के लिए उकसाना शुरू किया। उन्होंने मेरा मानसिक और शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उन्होंने उसकी दूसरी शादी करवा दी। शादी के बाद मेरा पति उस नई पत्नी पर ज्यादा ध्यान देने लगा और मुझसे पूरी तरह दूरी बनाने लगा। सास ससुर मुझे और भी ज्यादा काम करने को कहने लगे, तंग करने लगे, मारपीट करने लगे। मैंने यह सब अपने माता पिता को बताया। उन्होंने विरोध किया, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने किसी की नहीं सुनी। मेरे ऊपर अन्याय बढ़ता गया ही गया और एक दिन मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे खत्म करने की योजना बनाई है। यह सुनकर मैं घर से भाग निकली। मुझे मायके भी नहीं जाना था, क्योंकि मेरे माँ बाप बूढ़े थे। उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए पिछले 2 दिनों से मैं यूं ही भटक रही हूँ, जंगल में रह रही हूँ। उसकी यह कहानी सुनकर मेरा दिल दर्द से भर आया। उसका चेहरा रो रो कर लाल हो गया था। मैंने धीरे से पूछा, क्या तुमने खाना खाया है? उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। तब मैंने अपना डिब्बा खोला। उसमें रोटी, सब्जी और भात वरण था। मैंने थोड़ा अपने लिए और थोड़ा उसके लिए परोसा। वह पहले मना कर रही थी, लेकिन मेरे जिद करने पर उसने खाना खाया। वह रोते रोते खाना खा रही थी। उसकी आंखों में
बहने वाली आंसू मेरे दिल पर गहरे निशान छोड़ रहे थे। मैंने उसे शांत कराने के लिए कहा, अब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर में हमारा खाना खत्म हुआ। उसके चेहरे पर अब थोड़ी ताजगी दिखाई देने लगी। उसने मुझसे कहा, मैं अब चलती हूँ। मैंने उससे पूछा, अब तुम कहाँ जाओगी? तब वह धीमी आवाज में बोली, जहाँ भगवान ले जाएंगे वही जाऊंगी। कोई काम मिलेगा तो मेरा पेट भरेगा। उन शब्दों ने मेरे दिल को भीतर तक हिला दिया। मैं तुरंत बोला, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे पास काम करोगी क्या? मेरे घर में कोई नहीं है, घर खाली है। तुम मेरे घर खाना बना दिया करो। थोड़ी बहुत खेत की काम में हाथ बटा दो। मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। वह कुछ क्षण मुझे देखती रही। उसकी आंखों में थोड़े भरोसे की चमक थी, जैसे उसे कोई सहारा मिल गया हो। शायद उस पल उसे लगा हो कि इस अंधेरे जीवन में अब थोड़ा उजाला दिख रहा है। इसलिए उसने हामी भर दी और फिर मैंने आधा काम छोड़कर उसे अपने घर ले आया। वह मेरा बहुत धन्यवाद कर रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी तसल्ली थी कि अब उसे सहारा मिल गया है। मैंने उसे अपना घर दिखाया। मेरा घर 3 कमरों का था। एक मेरा कमरा, एक खाली था और एक रसोई घर था। मैंने उसे रहने के लिए एक कमरा दिया, उसे अपना किचन दिखाया, घर के चारों तरफ का आंगन दिखाया और आंगन में बड़े शेड में अपनी 2 गायें भी दिखाई। उसके पास एक छोटा सा थैला था जिसमें उसके सारे कपड़े थे। वह बहुत सादगी और नम्रता से मेरे पीछे पीछे चल रही थी। जब मैंने उसे एक कमरे में रहने की जगह दी, तो वह आंखों में आंसू भरकर मेरा बार-बार आभार मान रही थी। धीरे-धीरे शाम गहराने लगी और उस दिन मनस्वी ने हम दोनों के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया। उसके हाथों में इतनी स्वाद थी कि मुझे अपनी पत्नी के हाथ का बना हुआ खाना याद आ गया। हम दोनों आंगन में बैठकर साथ में खाना खा रहे थे। खाना खाते समय मनस्वी की नज़र दीवार पर लगे एक तस्वीर पर गई। उस तस्वीर को वह काफ़ी देर तक देखती रही और फिर मुझसे पूछने लगी, क्या यह फोटो आपका है? और इस फोटो में जो युवती है वह कौन है? मैंने धीमी आवाज में कहा, हाँ, यह मेरा ही फोटो है और इसमें जो युवती है वह मेरी पत्नी अनुराधा है। यह सुनते ही मनस्वी चुप हो गई और थोड़ी देर बाद पूछी, आपकी पत्नी अभी कहाँ है? उसके इस सवाल ने मेरी आंखों को अनायास ही नम कर दिया। मैंने गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरी 5 साल पहले शादी हुई थी। मेरी पत्नी अनुराधा बहुत ही प्यारे स्वभाव की थी। बचपन में ही मेरे माता पिता का निधन हो गया था, इसलिए मेरा जीवन बहुत खाली था। लेकिन अनुराधा मेरी जिंदगी में आने के बाद जैसे सब कुछ बदल गया। हम दोनों बहुत खुशी से जीवन बिता रहे थे। हम दोनों के बीच बहुत प्यार था, लेकिन किस्मत को यह सुख ज़्यादा दिन मंजूर नहीं था। अचानक कुछ ही दिनों में मेरी पत्नी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। मेरे ऊपर दुख का इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा कि मुझे लगा मेरा जीना ही रुक गया है। जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। लेकिन धीरे-धीरे मैं उस दुख से बाहर निकला। प्रकृति ने मुझे बहुत सहारा दिया। मैंने खेती में खुद को झोंक दिया। अब मैं प्रकृति से प्रेम करता हूँ। खेत में मेहनत करके जीवन यापन करता हूँ। मेरी यह बात सुनकर मनस्वी की आंखें भी नम हो गई। वह धीमी आवाज में बोली, मुझे माफ करना, मेरा इरादा आपको दुख देने का नहीं था। मैं तो सिर्फ जानना चाहती थी। मैंने उसे समझाते हुए कहा, नहीं मनस्वी, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि तुमसे बात करके मेरा मन हल्का हो गया। तुम्हारे सामने मैं अपना दिल खोल सका, यही मेरे लिए राहत की बात है। हमारा खाना खत्म हुआ। मैंने उसे उसके कमरे में सोने के लिए कहा और मैं अपने कमरे में चला गया। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं आंगन में रखी खाट पर लेटा हुआ आसमान की ओर देख रहा था। तारे चमक रहे थे।
चांदनी पूरे आंगन में फैली हुई थी और मेरी आंखों के सामने सिर्फ मनस्वी का ही उज्जवल चेहरा बार बार आ रहा था। उसका मासूम सा मुस्कान, उसके बड़े बड़े टपोरी आंखें और चेहरे पर झलकती सच्चाई जैसे मेरे दिल पर अंकित हो गई थी। अब धीरे धीरे मेरी और मनस्वी की अच्छी पहचान बनने लगी थी। हम दोनों आपस में बहुत बातें करने लगे थे। मनस्वी रोज सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती, मेरे लिए डिब्बा बांध देती और मैं खेत में काम करने निकल जाता। दोपहर को वह खुद खाना लेकर खेत में आती और मेरे साथ काम में हाथ बटाती। मैं उसे अच्छे पैसे देता, इसलिए वह भी खुश थी। हम दोनों के बीच धीरे धीरे एक निकटता बढ़ने लगी। हमारी नजरें अक्सर आपस में मिलने लगी थी। मुझे मनस्वी बहुत पसंद आने लगी। जब वह खेत में काम करती थी तो मैं उसे अनजाने ही में ही देखता रहता। उसकी सुंदरता मुझे मोह लेती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, खुले हुए बाल, गोरा रंग और चेहरे पर वह हल्की सी मुस्कान, ये सब कुछ मेरे दिल में गहरे उतरने लगा था। कभी कभी मैं सोचता कि उसके पति को आखिर कौन सा पागलपन सूझा होगा कि इतनी सुंदर, गुणी और मासूम लड़की को छोड़ दिया। मेरे मन में एक ही ख्याल आता, अगर ऐसी लड़की किसी के जीवन में आ जाए तो सचमुच उसका जीवन सोने से भी ज्यादा कीमती हो जाएगा। लेकिन मैंने कभी उसे परेशान करने का विचार नहीं किया। मैं सिर्फ उसकी सुंदरता और उसके स्वभाव को मन ही मन महसूस करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन अचानक मैं बीमार पड़ गया। मेरे शरीर में तेज बुखार भर गया। मैं बिस्तर से उठने की हालत में भी नहीं था। सुबह जब मैं नहीं उठा तो यह देखकर मनस्वी परेशान हो गई। वह घबराकर मेरे कमरे में आई, मेरे ऊपर से चादर हटाई और मेरे माथे पर हाथ रखा। मेरा शरीर तप रहा था और मैं ठंड से कांप रहा था। मेरे अंदर बुखार पूरी तरह से फैल चुका था। मनस्वी डर गई, लेकिन तुरंत हिम्मत जुटाकर गांव के डॉक्टर को बुलाने के लिए लगभग 1 किलोमीटर पैदल दौड़ी। डॉक्टर मेरे घर आए। उन्होंने मुझे देखा, इंजेक्शन दिया, दवाइयाँ लिख कर गए। उसके बाद मनस्वी मेरे पास ही बैठ गई। वह मेरे शरीर पर पट्टियाँ रख रही थी, कभी ठंडे पानी से शरीर पोंछ रही थी। मेरा सिर धीरे धीरे अपने हाथ में पकड़कर मुझे दिलासा दे रही थी। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, जैसे अगर मुझे कुछ हो गया तो वह अकेली ही टूट जाएगी। उसका यह ममता भरा व्यवहार और निस्वार्थ प्रेम मेरे दिल को बहुत गहराई तक छू गया। उस समय मुझे महसूस हुआ कि मेरे इस अकेले जीवन में अब मनस्वी एक नया स्थान लेने लगी है। मेरे सिर पर वह बार बार नमक पानी की पट्टियां बदलते हुए पूरी रात मेरी देखभाल कर रही थी। उसका यह निस्वार्थ भाव देखकर मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। कुछ घंटों बाद मुझे थोड़ा आराम मिला और धीरे धीरे शाम हो गई। मनस्वी ने खाना बनाकर मुझे खिलाया, दवाइयाँ दी और मेरी देखभाल वैसे की जैसे कोई अपना अपने लोगों की करता है। मेरा बुखार धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन फिर भी मनस्वी पूरी रात जागकर मेरी देखभाल करती रही। उसकी इस सेवा भाव को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मुझे यह आश्चर्य हो रहा था कि कोई मेरे लिए इतनी लगन और सच्चाई से चिंता कर रहा है। इस वजह से मेरा उसके प्रति प्यार और भी गहरा हो गया है। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए और एक शाम को हम दोनों एक साथ खाना खाने बैठे। उस रात हमारे दोनों के दिल में एक नया बदलाव महसूस हो रहा था। मेरा मनस्वी के प्रति प्रेम और बढ़ता जा रहा था। खाना खाने के बाद मैं आंगन की खाट पर लेटकर आसमान की तरफ देखने लगा। आसमान में फैले तारों की वह ठंडी रोशनी मन को शांति दे रही थी। कुछ समय बाद घर का काम निपटाकर मनस्वी भी मेरे पास खाट पर आकर बैठ गई। मैं उसे आसमान में चमकते हुए तारे दिखा रहा था, त्रिकुट और बिच्छू जैसी नक्षत्र दिखाते समय। जब मैंने मनस्वी की आंखों में झलकता हुआ आश्चर्य देखा तो
मेरा मन खुशी से भर गया। मैंने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसे आसमान की ओर भी नक्षत्र दिखाता रहा। अब हमारी नजरें आपस में टकराई और उसी क्षण मेरा दिल भावनाओं से भर आया। मैंने मनस्वी से कहा, मनस्वी, तुम मेरे जीवन में आने के बाद से मुझे जीने की एक नई दिशा मिली है। मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम मेरी इतनी परवाह करती हो कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? यह सुनकर मनस्वी कुछ देर तक चुपचाप मेरी ओर देखती रही। मैंने फिर कहा, मनस्वी, इस पर तुम्हें कोई दबाव नहीं है। अगर तुम्हें मैं अच्छा लगता हूँ तभी हाँ कहना, नहीं तो इससे कोई समस्या नहीं। यह सुनते ही मनस्वी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं, उल्टा आपने ही मुझे सहारा दिया। जब मैं बिल्कुल अकेली थी और अपने जीवन के सबसे कठिन समय में थी, तब आपने मुझे साथ दिया। आपने कभी भी मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। आप चाहकर भी मेरा गलत फायदा उठा सकते थे, लेकिन आपने कभी नहीं किया। आपने मेरी देखभाल की, मेरे बारे में सोचा, इसलिए आप मुझे दिल से बहुत प्रिय है। मुझे भी आपसे सच्चा प्रेम है। यह सुनकर मेरा दिल भरा। कुछ ही समय बाद हमने अपने गांव के मंदिर में विवाह कर लिया और हमारे जीवन ने एक नए सफर की शुरुआत की। विवाह के कुछ महीनों बाद मनस्वी गर्भवती हो गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि शायद वह भी कभी माँ नहीं बन पाएगी और इसी वजह से उसके पहले पति ने उसे घर से निकाल दिया था। लेकिन अब उसका जीवन फिर से जगमगाने लगा था। उसका मुझ पर प्रेम और भी गहरा हो गया था और मेरा भी उस पर, क्योंकि हमारे जीवन में एक नया मेहमान आने वाला था। दिन बीतते गए और अंततः 9 महीने बाद मनस्वी ने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया। उसकी टपोरी आंखों वाला, गोरे रंग का और सुंदर चेहरे वाला वह बच्चा बिल्कुल मनस्वी जैसा ही दिखता था। उसे देखते ही हमारा घर खुशियाँ से भर गया। हमें लगा जैसे हमारा जीवन अब पूरी तरह से पूर्ण हो गया है। हम दोनों ने नई आशा और नए उत्साह के साथ जीना शुरू किया। दोस्तों, मैंने और मनस्वी ने एक दूसरे से प्रेम करके विवाह किया और एक नया जीवन शुरू किया। हमारे इस सफर के बारे में आपको क्या लगता है? क्या हमने सही किया या गलत? आप ज़रूर हमें कमेंट में लिख के। दोस्तों, जीवन कभी कभी हमें बहुत कठिन परिस्थितियाँ दिखाता है। जब साथी टूट जाता है तो इंसान भीतर से टूट जाता है, लेकिन असली ताकत यह होती है कि हम फिर से खड़े हो, अपने अकेलेपन को पीछे छोड़कर खुद को और अपने भविष्य को नई राह दे। प्रेम, विश्वास और अपनापन जीवन को सच्चा संतोष देते हैं। इसलिए कभी हार मत मानिए। जीवन को हमेशा एक नई शुरुआत दीजिए। दोस्तों, यह हमारी प्रेम कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।